जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात नवदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 124 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते ये किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, सात नवदास महाराज ने यह किताब तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो सभी संसार के लोगों को अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी पढ़ करके इंसाफ करे ताकि दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। तो भाइयों, सात नवदास महाराज बता रहे जमन माता जीवता जीव है। भाइयों, जमन माता की पहचान करो क्योंकि जमन माता राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। जैसे आदमी का शरीर है उसी तरह से भाइयों जमन माता का भी शरीर है और जमन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो अपने अपनी औलाद बचने के वास्ते भाइयों जरूर यह किताब जगत हित कहानी एक बार पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे तो भाइयों दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। तो यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है ताकि सब संसार के लोग इस किताब का इंसाफ करें। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसम व जगत हित कहानी अज तस्नीफ सात अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 124। इन बनियों ने सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दिए जिससे राजा बादशाह गरीब गुरबा के सबूत को झूठा जानते और अलावा इसके गरीब बनिए तो गरीब लोगों के नाम का झूठा कागज कर्जा देने का जाल साजिश से मैं गवाही के बना लेते और उस कागज पर मोहर छाप लगवा के और पुख्ता करके रख छोड़ते और इसी तरह से तालेवर बनिए अमीर लोगों के नाम का कागज कर्जा देने का झूठा बना लेते और कहते हैं कि मुझसे फलाने अमीर सरदार ने इस कदर रुपया 1 रुपये सैकड़े के ब्याज पर लिए और ब्याज के रुपया बनिए को वसूल नहीं हुआ हुए तो क्या काम करते कि ब्याज के रुपये जोड़ के असल रुपयों में जोड़ देवे कि जो ब्याज के रुपयों का भी ब्याज शुरू हो जावे। सो यह बनिए बेईमान ऐसे ऐसे कागज झूठी गवाही करा के और मोहर छाप लगवा के और सबूत पुख्ता करके रख छोड़ते और कुछ दिन या बरस गुजरने के बाद यह बनिए रुपयों का तगाजा करते कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से इस कदर रुपया कर्ज लिए थे, वो हमको दे दो क्योंकि रुपयों का सबूत हमारे पास मौजूद है और तुम्हारे दादा के हाथ का तमसुक लिखा हुआ है, गवाही वगैरह समेत हमारे पास मौजूद है। सो उसने कहने से रुपया दे दिए जब तो खैर, नहीं तो वो झूठा जाली तमसुक राज में पेश करके और चौथाई दे के नालिश कर देते और रुपया वसूल कर लेते। परंतु वक्त के हाकिम और राजा बादशाह इन सौदागरान के जाल साजी पर गौर नहीं करते क्योंकि जो गरीब ने बनियों से कर्ज लिया हुए तो गरीब यह कभी नहीं कहे कि मैंने नहीं लिया क्योंकि जो रुपया कर्ज लेता है वो भी अपने पास लेन देन का सबूत रखता है क्योंकि जब कोई शख्स किसी के पास से रुपया कर्ज लेता है तो वो शख्स भी याद रखने के वास्ते दिन मिति लिखवा लेता है और कई आदमियों को वाकिफ कर देता है कि इस कदर रुपया मैंने कर्ज फलाने से लिया, उसकी दिन मिति में भूल ना पड़े। परंतु सौदागर महाजनान जाल के कागज पत्रा बना के रुपया एक जबरदस्ती की राय से ले लेते और जब गरीब आदमी हाकिम अदालत से फरियाद करके इंसाफ कराना चाहता है तो कहता है कि जो रुपया ये सौदागर महाजनान हमसे मांगते हैं वो रुपया हमने नहीं लिए और यह कहते हैं कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से लिए थे। सो हम ईमान धर्म से कहते हैं कि हमारे दादा ने इनके दादा को ब्याज समेत रुपया पीछे दे दिया है जिसका सबूत हमारी वही में मौजूद है। सो देख लिया जावे, बल्कि जिसके सामने दे दिया गया वो
गा वो गहा ही मौजूद है, वो गवाही मौजूद है, उसने अदालत दरियाफत कर लेवे तो अदालत जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।